कभी आपने सोचा है, कभी इस टाइप का थॉट आपके माइंड में आया है, या कभी आपने आसपास के लोगों से कभी ये सुना है कि यार बेसिकली बिजनेस में इतनी सारी मेहनत करी, उसके बाद भी बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, या बिजनेस में कंटिन्यूअसली लॉस आ रहा है? तो यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग परेशान है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, सारे ऑर्गेनाइजेशन में यही बात होती है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं बट रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूअसली लॉस में जा रहा है? एंड कभी कभी तो आपने ऐसा भी सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो बहुत बड़ी बन चुकी थी एंड उसके बाद खत्म हो गई। आपके माइंड में आ चुके होंगे बहुत सारी कंपनी के नाम, तो मैं तो अभी नाम नहीं लूंगा, बट हाँ, आप सबको पता है कि ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कंपनी बनने के बाद भी बाद में आज उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म होने को है, यानी कि पूरी तरह से लॉस में। तो इसके पीछे के क्या रीजन है, क्या इंपॉर्टेंट वजह है, इस बारे में अगर हमें बात करनी तो हमें इस चैप्टर को समझना पड़ेगा। आज इस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाने वाला है कि इतनी मेहनत के बाद भी बिजनेस में लॉस क्यों होता है, या बिजनेस सरवाइव क्यों नहीं कर पाता एक मार्केट के अंदर, या बिजनेस उतना तेजी से नहीं बढ़ पाता जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए बच्चा मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि इस सारी टर्म्स के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए वन सॉल्यूशन होता है भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग। क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग कि भैया बिजनेस जो हम कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस में कुछ भी कर लो, कुछ कितनी भी मेहनत कर लो, आपका बिजनेस आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो ये क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फीचर्स हैं एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, इस सेशन में बात करेंगे। तो बने रहिएगा सेशन के एंड तक, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए जो मैं रिवील करूंगा सेशन के एंड के अंदर। ओके, तो चलो भाई बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग एंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, पहले समझ लेते हैं, फिर डिफाइन कर लेंगे। तो हमने बोला बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता हूं, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करता हूं, तो मुझे समझना होता है कि मैं जिस मार्केट में एंटर हो रहा हूं, है ना, ऑब्वियस है भाई, मैं जिस तरह का बिजनेस कर रहा हूं उसके हिसाब से मेरा एक मार्केट डिसाइड हो जाएगा। मेरी टारगेट ऑडियंस जो होगी वो डिसाइड हो जाएगी, यानी जो ऑडियंस का मतलब बच्चा मेरा जो टारगेटेड कस्टमर होगा, मेरा वो टारगेटेड कस्टमर लिख देता हूँ चलो मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो टारगेटेड कस्टमर जो होगा वो मेरा डिसाइड होगा कि भाई मैं किस किस कस्टमर को टारगेट कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट के लिए, जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ या जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ बेसिकली। ओके, तो ये आपको समझ में आता है। अब इसकी वजह से जब आप इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हो, देयर आर वेरियस सर्कमस्टांसेस, देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टेड, which is implemented, हम बोल सकते हैं which is impacted by the हम बिजनेस एनवायरनमेंट, वी कैन से दैट कि भाई वो सारे सर्कमस्टेंसेस जो ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस में इंपैक्ट आता हो या हमारा बिजनेस अफेक्ट करता हो। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस वी आर टॉकिंग अबाउट, वही सारे सर्कमस्टेंसेस की स्टडी करना विल बी नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, कि बिजनेस में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हिट करती है या जिनकी वजह से इंपैक्ट आता है। तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट में बोला गया, बिजनेस एनवायरनमेंट such as the total of external forces which affect the organizations and the operations of the business। तो अच्छा, दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक बिजनेस को दो चीजें अफेक्ट करती हैं, एंड वो दो चीजें कौन सी हो सकती हैं। तो एक बिजनेस को अफेक्ट करने वाली दो चीजें हो सकती है भाई, एक होता है भाई इंटरनल फोर्स या इंटरनल फैक्टर मान लेते हैं, एक होता है बच्चा एक्सटर्नल। इज इट एक्सटर्नल? तो इंटरनल को हम लोग बोल देते हैं बच्चों, इंटरनल को हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक। क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। एंड द थिंग इज कि एक्सटर्नल को हम लोग बोल देते हैं बच्चा जनरल फोर्स, जनरल फैक्टर्स। तो आप ये बोलोगे सर जनरल और स्पेसिफिक में डिफरेंसेस क्या है, आप यहीं पे बता दो हमें। तो मैंने बोला जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करें या इंटरनल या एक्सटर्नल की बात करें, तो इंटरनल का मतलब होता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं भाई जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के पार्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेस्टर है, अगर इनके बीच में कुछ होता है और इसकी वजह से बिजनेस में अफेक्ट आता है, तो ये वाला जो थॉट है ये क्या बोलेंगे हम लोग, सर दिस इज कंसिडर्ड एग्जांपल ऑफ इंटरनल फैक्टर, वी कंसीडर स्पेसिफिक फैक्टर। ओके, तो बिजनेस एनवायरनमेंट ये इंटरनल वाला हो गया। बट द थिंग इज कि जब हम एनवायरनमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, मैंने इंटरनल तो बहुत बहुत अलग कर दिया, मैंने आपको बोला कि पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ किसको मानो, जनरल या एक्सटर्नल फैक्टर को। सर व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर वी आर कंसीडरिंग अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर और द थिंग इज कि जनरल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब होता है जो हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है बट हमारे बिजनेस में हिट करता है। सर ये किस बारे में बात हो रही है सर? तो मैंने बोला जनरली पॉलिटिकल, जनरली भाई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई, जनरली लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गए,
तो जब या कोविड जैसा आ गया था, तो कोविड आ गया, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो आपके बिजनेस के साथ साथ और भी बहुत सारे बिजनेस में अफेक्ट करते हैं। तो आप बोल सकते हो ये होता है भाई एक्सटर्नल फैक्टर्स या स्पेसिफिक फोर्स विच इज टू बी अफेक्ट, या हम बोल सकते हैं इन फोर्सेस की वजह से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या हमारे ऑपरेशंस में अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाते। तो यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझो कि कौन कौन से जो टर्म्स हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंपैक्ट डाल सकते हैं एंड उससे कैसे बचा जा सकता है। इज इट? तो बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आपको क्लियर है, क्या बोला गया कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। अब बात करेंगे बच्चा इस पूरे 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 इंपॉर्टेंस की कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमने बोला सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हम बोलेंगे पहला है भाई एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस सक्सेस। तो जैसे बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे टर्म्स को नेगेटिव ले लिया जाता है कि यार बिजनेस एनवायरनमेंट तो एक नेगेटिव टर्म होगा, भाई नेगेटिव नहीं है, ये एक पॉजिटिव बात है कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट को आप समझ लेते हो, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है अगर आप उसको समझ लेते हो तो आप कहीं ना कहीं ग्रो कर सकते हो। अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में या हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से या बिजनेस में जो फैक्टर्स आ रहे हैं या जो सर्कमस्टांसेस हैं उसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। क्या मिलती है भाई? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जिन अपॉर्चुनिटीज को जिसने पहचान लिया, जिस अपॉर्चुनिटीज को जिसने समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग अगर उसने वर्क किया तो डेफिनेटली वो सक्सेस पालेगा। आप सबको पता है कि भाई कोविड के टाइम पर बहुत सारा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, बट हम ये भी बोल सकते हैं कि कोविड ने इंडिया के बहुत सारे बिजनेसेस को बनाया है, या बहुत सारे बिजनेसेस को हम बोल सकते हैं कि भाई पॉजिटिवली हिट किया है जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया। जैसे आप सबको पता है कि आज की तारीख में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, आज हम खाना जोमेटो ऑर्डर कर सकते हैं, हम नॉर्मली बहुत सारा ऐसा है जो एप्लीकेशंस के थ्रू काम कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये सारी चीजों की वजह से क्या, अगर हमें पता चला कि इंडिया में आगे जाकर के जो कम्युनिकेशन है या इंटरनेट है बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा, इंटरनेट का एक्सेस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, तो सब लोग थ्रू द फोन, थ्रू द लैपटॉप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारा जो कस्टमर एक्विजिशन की बात होती है तो बहुत सारा कस्टमर हमें उसके थ्रू भी मिल सकता है। तो अगर ऐसा थॉट बहुत जल्दी पहचान लिया गया था जिस भी बिजनेस के थ्रू, आज वो बिजनेस ग्रो कर रहा है। जेट तो आप बोल सकते हो 100% सर, एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस सक्सेस, यानी इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से ही हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल पाती है एंड उन अपॉर्चुनिटीज को अगर हम पहचान जाए तो हम अर्ली, यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात होती है ना, कि उसको हमने सोचा और हमने प्रेडिक्ट किया और इफ वी फील कि ऐसा आगे जाके होगा और वो सच में अगर हुआ तो फिर हम बिजनेस अपना बना सकते हैं या अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं बेसिकली। राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करते तो ये ऑप्शन कभी भी हमें मिलता ही नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा क्या है? थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो अभी जिस तरह से हमने पॉजिटिव में इस बात को लिया कि जो अपॉर्चुनिटीज हमें अगर मिल जाती हैं, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज पता चल जाती हैं, वैसे ही इसी चीज को अगर हम समझें कि आने वाले टाइम पर फ्यूचर में अगर हम स्टडी करें बिजनेस एनवायरनमेंट की अभी ही, तो हम अगर ये हमें पता चलता है कि आगे जाकर के हमारे बिजनेस में ये चीज नेगेटिव हो सकती है, तो आज हम वो काम बंद कर दें या आज हम उससे बचने के उपाय ढूंढने लगे। इज इट? आप बात समझ रहे हो? फिर फील कि आगे जाके चीजें ऐसी होने वाली है, तो उस सिनेरियो में बेसिकली हम अपने बिजनेस में जो पॉजिटिव चेंज है उसको ला सकते हैं, या जो हमारा प्रिडिक्शन है, जो अगर हमारा अजम्पशंस है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लानिंग में चेंजेस कर सकते हैं जिसका इंपैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली मिलेगा। राइट? तो भाई अगेन क्या बोला गया कि भाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल से वी फील आगे जाकर के कुछ डेंट पड़ सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हम इसके लिए ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो बी कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक पॉइंट है कि हमारे फ्यूचर थ्रेट्स के बारे में हमें पहले ही पता चल जाता है, जिसके लिए हम ऑलरेडी जल्दी से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। आगे इसको रीड भी कर लेते हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई द वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ठीक है ना? अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, एंड उस सिग्नल्स के अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो नेसेसरी चेंजेस होंगे बच्चा, उन चेंजेस को ला सकते हैं एंड उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हम बिजनेस में कभी भी नेगेटिव इंपैक्ट होने से
अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। ओके, आगे बढ़े बच्चा, तो क्या बोला गया, हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सुना होगा। मैं एक शार्क टैंक का पूरा एपिसोड देख रहा था, वहां पे जनरली क्या हुआ, एक ब्रांड आया था हैमर, इज इट। तो जो बोट के फाउंडर्स थे अमन गुप्ता जी, उन्होंने बोला, क्या तेरे को पता है कि मार्केट में आगे जाकर के शॉर्टेज होने वाली है, और शॉर्टेज होगी तो भाई जिस प्रोडक्ट पे तू खेल रहा है वो प्रोडक्ट पे तू नहीं बना पाएगा, बिकॉज तेरे को ना जब रिसोर्सेज की जो शॉर्टेज आएगी, तो बड़ी बड़ी कंपनीज उस शॉर्टेज पे क्या करते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं पहले ही। तो सप्लायर्स क्योंकि लिमिटेड है मार्केट के अंदर, तो वो रिसोर्सेस आपने एक्वायर कर लिया, जब ऐसे टाइम पर जहां पर बिजनेस की रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, वहां पे डिमांड ज्यादा होगी प्रोडक्ट की, ऑब्वियसली सब लोग के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, वहां पे किसी बिजनेस के पास अगर रिसोर्सेज नहीं हुए तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जनरली वी फील कि आगे जाके मार्केट में शॉर्टेज आ सकती है, आगे जाकर के मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस में आज ही उस रिसोर्सेज को इकट्ठा करके रख लें, या आज ही बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके रख लें, वी फील कि आगे जाके इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात वहां पे बोली गई थी, जिसको मैं बिल्कुल वहां पे रिलेट कर पा रहा था कि ये एक बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी है, जो कहीं ना कहीं अमन गुप्ता जी ने कर रखा है, उनको पता है आगे जाके शॉर्टेज होने वाला है। तो कैसे पता है, ऐसा नहीं कि उनके रात में उनको सपना है, उन्होंने मार्केट स्टडी किया और मार्केट स्टडी में उनको पता चला कि आगे जाकर के इस चीज की शॉर्टेज है, और शॉर्टेज है तो आज उसके हिसाब से अपने बिजनेस में इंपैक्ट लेकर के आ जाए। तो उन्होंने हैमर वाले को बोला, हैमर वाले ने बोला हाँ यार आप सही बोल रहे हो कि शॉर्टेज तो आने वाले टाइम में आने वाली है, और मेरे पास रिसोर्सेज की कमी होने वाली है, जिस टाइम पर मुझे मार्केट में ज्यादा सेल करनी चाहिए मैं शायद सेल नहीं कर पाऊंगा। रीजन क्या होगा कि मैं रिसोर्सेज सही टाइम पे ले नहीं पाया हूं। तो ऑल दो इफ वी फील एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग बिजनेस, यानी कि बोला गया भाई लाइक अ फाइनेंस, मशीन्स, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, आगे जाके आपको लगता है बहुत सारा फंड चाहिए होगा, आप फंड पहले से इकट्ठा करके रख लो। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी कंडीशंस बनी और आपके पास फंड ही अवेलेबल नहीं थे। बात समझ में आ रही है? तो आपने बोला 100% क्लियर है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंस, ये बहुत डायरेक्ट इंपॉर्टेंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा समझना पड़ता है, बट जब बात बिजनेस एनवायरनमेंट की हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती आपके अंडरस्टैंडिंग में। आपको क्लियर हो रहा है कि हाँ यार, हम अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं, या अगर हम नहीं करते, ये लिमिटेशंस भी बन सकते हैं कि अगर हम इनको नहीं पढ़ते, हम नहीं समझते, तो हमारे लिए बहुत नेगेटिव चीजें भी है। और अगर हम इनको पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ओनर अगर इन सब चीजों की स्टडी कर रहा है, एक मैनेजमेंट अगर इन सब चीजों की स्टडी कर रहा है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। ओके, तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस की भाई सेम पॉइंट, ये वी फील कि आगे जाकर के कुछ चेंजेस आने वाला है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन का जो ट्रांजिशन था, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने स्मूथली कर लिया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाए। तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, एंड ये क्या था कि जब आगे चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी में ऐसा चेंजेस आया, तो लोगों ने उसको अडॉप्ट किया एंड उसके थ्रू वो लोग आगे बढ़ गए। कुछ लोग नहीं कर पाए तो उन्होंने चेंज। इसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, यहाँ पर नोकिया मोबाइल आपने सुना होगा, या अगर नहीं सुना है तो बहुत पहले की बात है कि भाई इंडिया में तो एटलीस्ट नोकिया सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता था मोबाइल सेक्टर की। अगर हम बात करें, फोन सेक्टर की बात करें, तो उस टाइम पर टेलीफोन कंपनी या टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, तो भाई सबसे ज्यादा जो ब्रांडेड फोन माना जाता था एक टाइम पे नोकिया माना जाता था, यानी सबके पास अगर नोकिया है दैट्स ग्रेट यार, क्या बात है। बट जब कंटिन्यूसली मार्केट में एंड्रॉइड इंट्रोड्यूस हुआ, उस टाइम पर नोकिया ने ये बोला भाई हमारी तो मोनोपोली है, हम नहीं इंप्लीमेंट करेंगे एंड्रॉइड फोन को, उसके बाद भी लोग हमारा ही फोन खरीदेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे करते करते नोकिया ने विंडोज लॉन्च किया, लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों के लिए बहुत इजी, या जो यूजर इंटरफेस की बात करें वो एंड्रॉइड फोन था, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं नोकिया मार्केट से गायब हो गया, और आज उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑल दो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड जो है वो इंडिया में लॉन्च हुए एंड वो सक्सेसफुल हो गए, बट जो पहले से ही बहुत बड़ा प्लेयर था इंडिया में, वो ही डोमिनेट होकर के मार्केट से निकाल दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि भाई क्यों, क्योंकि वो बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी नहीं कर पाए। इफ इफ दे फील कि उनको अगर ये फील हो रहा था कि इंडिया में यूजर्स को एंड्रॉइड पसंद आ रहा है, नोकिया अगर उसी टाइम पर एंड्रॉइड को लॉन्च कर देता और अच्छे अच्छे फोन लॉन्च कर देता, तो उस टाइम पर नोकिया तब भी बड़ा रहता, आगे भी बढ़ा ही रहता। इज इट? तो ऑल दो आप क्या बोलोगे भाई, नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट चेंजेस सेंसिटिव द मैनेजमेंट टू मेक न्यू स्ट्रेटेजी टू कॉपी विद द इमर्जिंग प्रॉब्लम ऑफ चेंजेस। कि भाई इंडिया का मार्केट हो चाहे किसी भी जगह का मार्केट हो, कस्टमर एक जैसा नहीं रहता। कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कंटिन्यूसली चेंज आते रहेंगे। उस चेंज को समझो, एंड द थिंग इज कि उसके हिसाब से अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करो। अगर आप ऐसा करते हो, आप इजिली मार्केट को कैप्चर कर सकते हो और इजिली आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो। ओके,
एंड थिंक इसकी बच्चा यहाँ तक हमने सारी चीजें पढ़ी, एक और पॉइंट पढ़ते हैं कि इट हेल्प्स इन द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो ऑब्वियस है अगर बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते हैं एंड जब बहुत सारा एनालिसिस कर चुके होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंपनी की पॉलिसीज बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंपनी की प्लानिंग बना सकते हैं। तो फॉर द प्लानिंग we have in the best option to evaluate the condition of the business environment, we can say that कि ये सारा thought आपको clear होना चाहिए कि understand and analysis the can be the basis for the deciding the future course of action of training guidelines for the decisions making and the last importance मैं 7 पॉइंट पढ़ा दिया आपको, इतना तो डीप में आएगा ही नहीं बट फिर भी हमने पढ़ लिया। तो लास्ट पॉइंट है भाई, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस कि इफ वी वांटेड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, यानी अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना चाहते हैं तो ऑब्वियस है हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम स्टडी करते हैं वी कैन इजीली ग्रोथ या वी कैन इजीली प्रोवाइड द ग्रोथ टुवर्ड्स द कंपनी की बात करते हैं कि कंटिन्यूस स्कैन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज कैन इजीली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, बिकॉज हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी इसलिए करते हैं ताकि जो भी नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड है कंपनी के अंदर, चाहे वो उनकी प्लानिंग हो, चाहे उनकी पॉलिसीज में हो, चाहे वो उनके थॉट प्रोसेस में हो, वो सब कुछ हम इजीली टाइम टू टाइम रहते हुए कर पाए जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिले एंड हम लोग प्रॉफिटेबल हो पाए। तो ऑल द बच्चा हमने यहाँ पे कंप्लीट किया मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, काफी बच्चों की क्वेरीज आ रही है जो काफी बच्चे कनेक्ट करते हैं एंड ये बोलते हैं बेसिकली कि सर क्या करा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे कंप्लीट किया जाए, जो सिलेबस इतना सारा है, बोर्ड्स एंड सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे करें। तो बहुत सारे बच्चे लास्ट वीक में एनरोल हुए हैं एंड आप लोग भी अगर एनरोल होना चाहते हो तो आप लोग के लिए भी बेनिफिट मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने बोला तो था कि एक वीक के लिए आपके पास वो डिस्काउंट वाला ऑप्शन है, बट अभी उसको मैं और एक्सटेंड कर देता हूं ताकि और आप लोग भी बेनिफिट इस चीज का ले पाओ। तो बच्चा आप अभी अगर अपने आप को एनरोल करते हो इन योर कॉमर्स सेक्शन, यानी कॉमर्स बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हो, चाहे वो आप अपनी प्रिपरेशन बोर्ड्स के लिए करो, सीयूटी के लिए करो, जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें बहुत डिटेल में हम लोग बात करते हैं हर एक टॉपिक पे, हर एक कॉन्सेप्ट पे, विद क्वेश्चंस, विद बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी डीपीपीज होती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप पे 24/7 आप लोग के साथ में टीचर्स का एक्सेस होता है, मेंटोर का भी नहीं, टीचर्स का एक्सेस होता है जिसमें टीचर्स से आप कनेक्ट कर सकते हो और कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो जब आपको फील हो इट। एंड बहुत सारी चीजें, मटेरियल जिसका जो आप बोल सकते हो मटेरियल जिसके बेसिस पे बहुत सारे बच्चों ने अपने एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स जनरेट किए एंड द थिंग इज की इंपॉर्टेंट इंडियाज बेस्ट टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको एक ही पैकेज में मिल सकता है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी अगर आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट गुड न्यूज दे दूं कि भाई मैंने जो कोड है, जिस कोड से आपको डिस्काउंट मिल रहा है एंड वो कोड बताने की जरूरत है क्या, तो बूस्ट है ना, BOOST बूस्ट, बिकॉज हम सब चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई इस तरीके से करें कि हमारा कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स द एवरी टॉपिक बूस्ट हो जाए और हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर के अपने एग्जामिनेशन पहुंचे। तो भैया हमारा यहाँ पर आप कोड यूज कर सकते हो BOOST बूस्ट कोड को आप यूज करो एंड अपने आप को एनरोल करो। जैसे ही आप अपने आप को एनरोल करोगे आपके अपने बैच में, चाहे आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है, इको पढ़ना है, चाहे बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, जनरल टेस्ट इंग्लिश पढ़ना है, आप जैसे एनरोल करने जाओगे आप अगर इस कूपन कोड को यूज करते हो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलने वाला है एंड डिस्काउंट के बाद आप इजीली अपने आप को एनरोल कर सकते हो। सो बच्चा, एंड इसके अलावा भी अगर इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द बैच एंड एनीथिंग जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं एंड टीम के साथ कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं बैच में। एंड बच्चा, अगर आपका डिस्काउंट को भी लेके कोई इश्यू जाता है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा रहा ये वाला सेशन एंड इफ यू फील कि और भी बहुत सारे सेशंस आपको चाहिए अलग अलग टॉपिक्स पे तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बट ये सीरीज चलती रहेगी जिसमें हम लोग अपने प्रॉमिस किया है कि हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ योर सिलेबस हम यहाँ पे बात करेंगे, बट इसी साथ में और डीपली हम लाइव सेशंस में आपके लिए आते रहेंगे। सो ऑल द बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।